उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर करवट लेती नजर आ रही है। जिस तरह से प्रदेश भर के युवा पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उससे एक नई दिशा बदली हुई सी दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक युवा नेता है सार्थक यादव। सिंगापुर से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके सार्थक अब राजनीति में दांव आजमा रहे हैं। आइए देखते हैं हरवीर चौहान की यह रिपोर्ट। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां इस समय पूरे उफान पर है। ऐसे में सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक जोर आजमाइश कर रहे हैं। हर प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाहता है और जी जान से लगा हुआ है। इस बार पंचायत चुनावों में एक बात और उभर कर आई है कि बड़ी संख्या में युवा राजनीति में आए हैं। कोई पिता के पद चिन्हों पर चलकर विरासत को आगे बढ़ाना चाहता है, तो कोई राजनीति में बदलाव की बात कर रहा है। हापुड़ जनपद के वार्ड क्रमांक 4 से भाग्य आजमाने वाले सार्थक यादव ऐसे ही एक युवा हैं जो अपने पिता और समाजवादी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता राकेश यादव की तरह राजनीति में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। क्या कहते हैं सार्थक, आइए सुनते हैं। ये राजनीति मेरा स्वाभाविक इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने बचपन से अपने घर में देखा कि फादर साहब हमारे एमएलसी हैं अभी, और उनका भी 35-40 सालों का करियर है राजनीति में। तो ये तो मैंने बचपन से देखा है कि कैसे वो लोगों की सेवा करते थे, आज भी करते हैं। तो मैंने भी यही अपना बचपन से ही रहा है कि मैं अपना लोगों की सेवा करूं, लोगों की समस्याएं सुनूं, लोगों के काम जितना हो सके अपनी जी जान से करा सकूं, और यही मेरा लक्ष्य है। तो इस चीज़ को मैं हमेशा आगे भी कार्यपूर्वक रखूँगा कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, जनता मुझे सम्मान दे, इस प्रकार सम्मान दे कि मैं अपना किसी उस पे पद पे बैठूं तो जनता के लिए मुझे काम करने का मौका मिले। तो इसी चीज़ के लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूं। सार्थक राजनीति में बदलाव की बात करते हैं और कहते हैं कि अब जमाना युवाओं का है। आज हमारा देश युवाओं का देश है। देश के मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है। ऐसे में युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। युवाओं के पास नई सोच होती है और वह समाज में नया बदलाव ला सकते हैं। वर्तमान राजनीति में शीर्ष पर पदस्थ ज्यादातर नेता अपने छात्र जीवन से राजनीति में आए और आज देश को दिशा दे रहे हैं। पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी जितेंद्र यादव कहते हैं कि हम सभी युवा हैं और समाज के प्रति हमारी सोच में समानता है। नोएडा समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष लखन यादव कहते हैं कि देश युवा है तो फिर नेतृत्व भी युवा होना चाहिए। सार्थक कहते हैं कि युवा आगे आकर राजनीति में अपना स्थान बना सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मैं मानता हूँ युवा दूर हट रहे हैं राजनीति से, मगर मैं यही चाहूँगा कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, राजनीति में हिस्सा लें, क्योंकि युवाओं की बहुत ज़रूरत है राजनीति में। क्योंकि नया युवा आएंगे तो नई सोच लेके आएंगे, नया काम करने का तरीका होगा उनका, और अब युवाओं का ही ज़माना है। तो युवाओं को मेरे हिसाब से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए राजनीति में, और राजनीति में ही नहीं, हर चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए युवाओं को। तो मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि अपना राजनीति या हर चीज़ में आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आगे आए और अपना युवा सोच आगे बढ़ाएं, तकनीकी रूप से काम करें। सार्थक कहते हैं कि कोई भी कार्य आसान नहीं होता है। राजनीति समाज सेवा का क्षेत्र है। इसमें आपको निरंतर लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। आपको उनके दुख सुख में खड़ा होना पड़ता है और साथ ही क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है, जिससे आप अपने क्षेत्रवासियों का विकास कर उनका जीवन स्तर उठा सकें। जनपद की राजनीति में अपना अहम स्थान बनाने को प्रयासरत सार्थक के पास क्षेत्र के विकास का एक विस्तृत खाका भी है। यहाँ चिकित्सा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ ये चिकित्सा पे काम करना चाहूँगा। एक हॉस्पिटल यहाँ गढ़ में हॉस्पिटल एक होना चाहिए जो यहाँ और भी एरिया कवर कर सके, जैसे गजरौला वगैरह हो गया, क्योंकि 10-15 मिनट के आसपास ही हैं सब चीज़ें। तो
ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी हो यहाँ के लोगों को तो अपना 10-15 मिनट की देरी पे वो हॉस्पिटल में जाके पहुंच जाएं, जिससे कि उनका टाइम पर इलाज हो सके। दूसरा, शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। जैसा कि मैं जाता रहता हूँ, गांव में गया हूँ मैं काफ़ी जगह, पूछता हूँ क्या समस्याएं हैं। एक तो शिक्षा का ये समस्या है यहाँ कि 10वीं तक, 9वीं तक, 8वीं तक स्कूल है यहाँ, 12वीं तक स्कूल होने चाहिए यहाँ, 12th तक, ताकि जो बच्चियाँ गांव की दूसरे गांव या दूर तक पढ़ने जा रही हैं तो अपने गांव में शिक्षा प्राप्त कर सकें। तीसरा, यहाँ गन्ना किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जैसा कि यहाँ सिम्बावली में शुगर मिल है, हापुड़ में ही पड़ती है वो, तो किसान हमारे, एक तो उन्हें भुगतान टाइम से नहीं हो रहा है, जो उनका भुगतान आ रहा है वो टाइम से नहीं हो रहा है, तो उनको बहुत बड़ी समस्या है इन चीज़ों की। एक है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि काफ़ी जगह गांव में सड़कें नहीं हैं, बड़ा दूर दूर तक लोग पैदल जा रहे हैं। एक गांव है हमारे इधर गढ़मी पड़ता है, रहरवा करके गांव है एक, तो वहाँ आज भी सड़क नहीं है आज। और एक सबसे बड़ी समस्या वहाँ ये भी है कि जैसे बस और टेम्पो की सुविधा नहीं है वहाँ, कि ट्रांसपोर्टेशन हो अच्छा, वो भी नहीं है। लोग वहाँ अगर किसी को बस भी पकड़नी है तो 25-25 किलोमीटर पैदल जाता है। तो पहली बात तो सड़कें अच्छी हो, यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी हो। दूसरी, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ऐसी हो कि हर गांव में लोगों को सवारी मिल सके कि उससे अपना कहीं भी जा आ सकता है। जैसा कि हमारे किसान भाई हैं तो हम उनके लिए नई तकनीकी लाएंगे, उनको हर जगह कार्यशाला में सिखाया जाएगा कि कैसे वो नई तकनीकी अपनाएं और उसे अप्लाई करें, तो अपना उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोज़गार पैदा होगा। अच्छा बीज आएगा, अच्छा बीज डाल के अपना खेती करेंगे वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा उन्हें। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे किसान भाइयों का भी लाभ हो, क्योंकि किसान हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से सार्थक एक स्पष्ट सोच के साथ अपने प्रचार अभियान में लगे हैं, उसने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में आज जरूरत है कि सार्थक की तरह रिजल्ट की परवाह किए बगैर युवा राजनीति में आगे आकर देश को नई दिशा दें।